ये कहाँ जा रहे भाई? रुको रुको। माँ, कृष्णा, मुझे आज ही पता चला है क्या? कि तू मेरी माँ है। क्या तू? हाँ माँ। माँ। बदमाश, तुम्हारी हिम्मत कैसे इस चौखट पर आने की? चला जा। जी, मैं अपनी माँ से मिलने आया हूँ। माँ? क्या बकवास कर रहा है तू? जी मैं सच कह रहा हूँ कि ये पुलिस कमिश्नर की बीवी को माँ कहकर एक गुनहगार शराफत का नकाब बोलना चाहता है। पुलिस रिकॉर्ड में ये किसी की नाजायज औलाद है। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई कि तुम हमारी पत्नी के साथ माँ का रिश्ता जोड़ो? जी रिश्ता तो बहुत महान है। इसी माँ ने मुझे जन्म दिया है। हा? क्या मतलब है तुम्हारा? नहीं सर, जब मैं अस्पताल में अपनी आखिरी सांसों पर था और मुझे खून कहीं नहीं मिल रहा था, तो इसी देवी ने मुझे अपना खून देकर एक नया जन्म दिया। और जन्म देने वाली को तो माँ ही कहते हैं ना। यकीन मानिए सर, अगर मुझे थोड़ा भी एहसास होता कि मेरे माँ कहने से इस देवी के नाम पर बदनामी जैसा शब्द भी पैदा हो जाएगा, तो मैं यहां कभी ना आता सर, कभी ना आता। ओके, ठीक है, अब तुम जा सकते हो। सर, एक प्रार्थना है मेरी आपसे सर। सिर्फ एक बार मुझे इस देवी के पांव छू लेने दीजिए सर, सिर्फ एक बार। ऑलराइट, आज के बाद आंसू बहाकर मेरी पत्नी को भावुक बनाने की कोशिश मत करना। उसने तुम्हें जिंदगी बख्शी है, लेकिन मैं मुजरिम को मुजरिम ही मानता हूं। जा सकते हो। मैं हर इम्तिहान देने के लिए तैयार हूं वेलजी भाई। अच्छा, तो पहलवान जी तुम्हें एक काम करना होगा। तुम्हें बिजली की इन दीवारों को अपनी तरफ आगे बढ़ने से रोकना होगा। ये दीवारें इस पहाड़ से टकराकर चूर चूर हो जाएंगी। अच्छा, तो ये लो। इन मौत की दीवारों को रोको। पहाड़। क्या बकते हो? अरे जब तुम राजा की रखील बनकर रह सकती हो, तो फिर हमें भी खुश कर दो ना, खुश कर दो ना, खुश कर दो ना। रुक जाओ राजा भैया। हट जाओ रीटा, मैं इसकी जुबान खींच लूंगा। किस की जुबान खींचोगे? ये बातें इसने शराब के नशे में की है। यही बात सब लोग पूछना चाहते हैं, लेकिन डरते हैं। क्या लगती है तुम्हारी? क्या रिश्ता है तुम्हारा इसके साथ? बताओ भैया, बताओ, कोई है जवाब तुम्हारे पास? यही तो मन्नत मांगी थी मैंने। चल मंदिर चल। नागेश्वर, चिड़िया पिंजरे में बंद होने के लिए मंदिर गई है। हे भगवान, तूने मेरी झोली में कितनी खुशियां डाल दी। मैंने जरूर पिछले जन्म में मोती दान किए होंगे, जो तूने मेरी झोली में राजा जैसा हीरा डाल दिया। ए, रुक जाओ, ये भगवान का स्थान है, यहाँ तुम जुल्म नहीं कर सकते। अबे हट, यहाँ के भगवान हम हैं, समझे? चल चल। पंडित जी, राजा भैया, नीलम को वैल जी का भाई उठा के ले गया।
बस मत कुत्ते, मुझे ये बता के कहाँ पहुंचना है। काली गुफा में आजा बेटे। ये राजा भैया इतनी जल्दी में कहाँ गए? नीलम को वेल जी का भाई उठा के ले गया है। कहाँ उठा के ले गया? काली गुफा में। आइए, इस घड़ी का तो मुझे बड़ी बेसब्री से इंतजार था। आइए। अपनी मौत का इंतजार इतनी बेसब्री से करते हुए किसी को पहली बार देखा है। अरे वाह, मौत के मुंह में खड़ा है और मौत ही को ललकार रहा है। वो क्या कहते हैं ना, लौ बुझने से पहले बहुत फड़फड़ाती है तेल लगा के। इनकी बातों में मत आओ वेल जी, लगता है इन्हें तुम्हारी अर्थी उठवाने की कुछ ज्यादा ही जल्दी है। नीलम को छोड़ दो, मैं उसे लेने आया हूँ। हाँ, ले जाना। जैसे फांसी लगने के बाद मैं अपने बेटे की लाश ले आया था ना, तू भी इसकी जिंदा लाश ले जाना, इज्जत लूटने के बाद। वेल जी, हाथ तो लगा, इसके बाद ढूंढता रह जाएगा कि तेरे जिस्म के साथ कोई हाथ भी था। आहा, देखा कैसा तड़प उठा साला। वो क्या कहते हैं, 100 सुनार की 1 लोहार की। इंस्पेक्टर अमर आ गया है। लौंडिया को गायब कर देते हैं तेल लगा के, वरना हम सबको तेल लगा देगा। नागेश, इसकी मरम्मत करना, जिंदा जाने ना पाए। चल, तेल लगा दो इसको, तेल। राजा, राजा, राजा। रुक जाओ राजा, वरना मैं गोली मार दूंगा। मुझे जाने दो इंस्पेक्टर। वेल जी और मारू नीलम को उठाकर ले गए हैं। उसकी जान और इज्जत को खतरा है। झूठ बोल रहा है ये, कानून से बचने का बहाना ढूंढ रहा है। ये तो अच्छा हुआ आप सही वक्त पर आ गए, वरना ये तो हमारी लाशें बिछा देता। वो तो मैं रास्ते में इसकी रफ्तार देखकर ही समझ गया था। ये झूठ बोल रहा है इंस्पेक्टर। देखिए, मेरी नीलम की जान को खतरा है। मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं अपने आप को आपके हवाले कर दूंगा। तुम जैसे लोगों की मनगढ़ंत कहानियां खूब समझता हूँ मैं। रुक जाओ राजा, राजा मैं कहता हूँ रुक जाओ, मैं कहता हूँ रुक जाओ राजा, राजा। राजा भैया, राजा भैया, राजा भैया। कृष्णा, वेल जी और मारू नीलम को उठाकर ले गए हैं। उसकी जान को खतरा है, तू जा, उसे बचा। मगर आपको इस हालत में छोड़कर नहीं, नहीं राजा भैया, तू जा। नीलम की मौत की खबर राजा को मत देना, अभी वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। राजा भैया, कृष्णा, आपकी आवाज सुनने के लिए कान तरस गए थे राजा भैया। आप ठीक तो है ना? जब तक तेरा और नीलम का प्यार मेरे साथ है, मुझे कुछ नहीं हो सकता। नीलम कहाँ है?
वो ठीक तो है? हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आप ठीक हो जाएंगे ना? सब ठीक हो जाएगा। तू मुझसे कुछ छुपा रहा है। नीलम कहाँ है? बहुत दूर। कृष्णा? नहीं राजा भैया, सब ठीक है राजा भैया। दरअसल वेलची से बचाते हुए नीलम भाभी थोड़ी जख्मी हो गई और मैंने उन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया। अस्पताल? इसका मतलब उसकी जान को खतरा है? नहीं, उनकी जान को कोई खतरा नहीं। अब वो हर खतरे से बहुत दूर जा चुकी है राजा भैया, बहुत दूर। तो फिर तू रो क्यों रहा है? आपकी हालत और अपनी बेबसी पर रो रहा हूं। पगले, मैं तो तेरा एहसान ही नहीं भुला सकता कि तूने नीलम को बचा लिया। वो जिंदा है, जख्मों का क्या है, वो तो भर ही जाएंगे। लेकिन मेरे जख्म कभी नहीं भरेंगे राजा भैया, कभी नहीं भरेंगे। बहुत प्यार करता है मुझसे। जी ने राजा की होने वाली बीवी की इज्जत लूटी और खुद कहीं छुप गया। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। वेलजी ने उस लड़की की इज्जत नहीं लूटी बल्कि कानून के मुंह पर तमाचा मारा है। उस लड़की ने आत्महत्या करके कानून के गले में बदनामी का फंदा डाल दिया है। इस वारदात से भड़के हुए लोग शहर को जलाकर राख कर देंगे। जब तक वेलजी गिरफ्तार नहीं होता तब तक के लिए शहर में कर्फ्यू लगा दो। कर्फ्यू में देखते ही गोली मार देने का ऑर्डर है। कर्फ्यू तो आज मैं तेरी जिंदगी में लगा दूंगा हरामजादे। नीलम भाभी की इज्जत के बदले जब तक मैं तेरी जान ना ले लूं, उनकी चिता की लपटें मेरे सीने में चलती रहेंगी। नहीं छोड़ूंगा मारू, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। रुक जाओ कृष्णा, रुक जाओ। तुमने कानून तोड़ने और कानून के मुहाफिज पर हाथ उठाने की जुर्रत की है। जुर्रत? अरे इस हरामजादे ने वेलजी के साथ मिलकर नीलम भाभी की इज्जत लूटी थी। नहीं, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा।